आपको पता है सिर्फ 6 से 7 महीने बचे हैं और आपको बहुत मेहनत करनी है। आपको पूरा दिन रात एक कर दो, अंडरग्राउंड हो जाओ 6-7 महीने के लिए और बिल्कुल तैयारी करो। मैं आपको बिल्कुल 1 to 1 बात कर रहा हूँ, जैसे एक बड़े भाई की तरह और बड़े भाई की तरह कि बस आपको करना है कि कैसे करना है आपको। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि सर हमारा कट ऑफ क्या जानेगा, हमें कितने मार्क्स के लिए कम्पीट करना है, हमें कितने नंबर चाहिए, हम कैसे अपने आप को एक्सरेट करें कि हम इतने मार्क्स तक ले आएँ। तो एक टारगेट हमें नहीं मिल रहा है कि हम कितने टारगेट तक तैयारी करें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स एज वेल एज ड्रॉपर्स। और जो मेरी कॉन्टैक्ट में लाइक 4 से 5 ड्रॉप ले रखे और उनका सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे MBBS करना है, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज मैं आपको इसमें 1 to 1 पूरी क्लैरिटी दूंगा कि कितने तक कट ऑफ जा सकती है, आपको कितना टारगेट लेके चलना है और आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज ये आपको कोई नहीं बताता कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ आपकी माइन्यूट मिस्टेक है, आपको वो कैसे सही करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती, तेलंगाना। सो गाइज, सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन सबसे दिमाग में यही आ रहा है कि सर नीट 2025 का पेपर कैसा होगा, ठीक है। और तो इसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कहाँ तक अपन को कॉलेज मिल सकता है। तो उससे पहले अपन यही बताएंगे कि जो पेपर की जो कट ऑफ जाती है नीट की, वो आपके एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है, एग्जाम का लेवल कैसा है। जैसा कि आपको पता है कि जो JEE है उसके अंदर उन्होंने जो सेक्शन B था वो बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। उसके अंदर फ़ायदा ये होता था कि कम से कम 15 में से आपको 10 क्वेश्चन करने थे। अब वो चीज़ें JEE में हटा दी है। तो अब देखते हैं, नीट के अंदर अभी तक कोई सर्कुलर नहीं आया ऑफिशियल। अगर ये चीज़ें हट जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपको जो लिबर्टी थी क्वेश्चंस को चूज़ करने की, ऑप्ट करने की, 15 में से 10 करने की, वो निकल जाएगी और कहीं ना कहीं जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो पेपर का लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ेगा और कट ऑफ कितनी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं नीट 2024 का एक ओवरव्यू देता हूँ कि जो 720 आउट ऑफ 720 स्टूडेंट्स थे, पहले 67 स्टूडेंट थे, लेकिन जैसे ही वो कोर्ट केस हुआ और वो सारी चीज़ें हुई, नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके बाद 17 स्टूडेंट्स थे जिनके 720 आउट ऑफ 720 थे। तो आप सोचो कितना अनएक्सपेक्टेडली नीट 2024 की कट ऑफ बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग गई है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो सोच रहे थे 645 650 पे एक बहुत बेस्ट मेडिकल कॉलेज लेंगे, टॉप मेडिकल कॉलेज लेंगे, उनको हालत ऐसी हो गई कि उनको लास्ट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो, मैं खुद यही सोच रहा था कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे उनके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे, उनको एम्स मिलेगा, ये मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। और तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग थी और बच्चों को कन्फ्यूजिंग थी कि अब कैसे उनको प्रिपेयर करना है। तो चीज़ ये थी कि कई स्टूडेंट कह रहे थे पेपर लीक हुआ है या फिर पेपर जो है वो डाटा इंटरप्रेट किया है, ठीक है। तो इससे क्या है, NTA की इमेज है ना वो डाउन गई है। तो NTA इस चीज़ को सुधारना चाहेगा। तो एज आई एम नॉट NTA रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको अपना एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जो NTA अपनी कैसे छवि सुधारेगा, वो क्या करेगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा जिससे 720 आउट ऑफ 720 सबके नहीं आए बिकॉज ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम है फॉर द मेडिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। NTA को इस चीज़ को एक रेक्टिफाई करने के लिए इस चीज़ को करना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं पेपर के लेवल को बढ़ाने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना और उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप बिल्कुल सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चंस करो, आपको PYQ सारे करने हैं। आपको जितने MCQs हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, इन टेस्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री है तो कई क्वेश्चन मैम पूछते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने के, हाँ करने। आप एक्सरसाइज के भी करो, आप इन टेस्ट क्वेश्चंस भी करो। जितनी प्रायोरिटी आप बायोलॉजी के NCERT को देते हो उतनी ही प्रायोरिटी आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक के NCERT को देना, ये आप बिल्कुल ठान लो। बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं NCERT बेस पे। जब अपन एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन देखते हैं तो अपन को लगता है ये नए क्वेश्चन है, पर वो नए क्वेश्चन नहीं है, वो सारे NCERT के बेस्ड क्वेश्चन है और NCERT की लाइन से उठाए गए क्वेश्चन है। तो हमें प्रायोरिटी देनी है NCERT को। रोज सुबह उठ के NCERT पढ़ो, चीज़ों को देखो मेरी कहाँ मिस्टेक हुई है, लास्ट ईयर मैंने कौन सी गलतियाँ करी हैं। आप जो मॉक टेस्ट देते हो उसके अंदर देखो मेरे कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, और जो वीक है उसको यूट्यूब पे सर्च करो और उसका लेक्चर देख लो। सब कुछ फ्री में मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेहनत करनी है, बस आपको डिसिप्लिन वे में तैयारी करनी है। रोज 10 से 12 घंटे पढ़ना है। इतना अगर आपको कर लिया तो आप कहीं ना कहीं किसी को भी नहीं रोक सकते और आपका कंपटीशन सिर्फ आप हो। ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपका कंपटीशन ये नहीं है कि आपका दोस्त है। आपके नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, आपके दोस्त का नहीं होगा। इसीलिए कभी ये मत देखो कि उसके इतने नंबर आ रहे हैं उससे जेलस फील हो रही है। जेलसी नहीं रखनी है, हमें उससे सीखना है कि वो किस चीज़ों पे काम कर रहा है। ये चीज़ कोई नहीं बताता है। सब सोचते हैं कि सिर्फ उसकी रेस है, रेस में नहीं भागना है। हमें चीज़ें अच्छे से करनी है, स्मार्टली इस चीज़ को समझना है कि वो किस चीज़ को बेस करके वो तैयारी कर रहा है। उस चीज़ों से उससे सीखो, उससे पूछो भाई तू कैसे तैयारी कर रहा है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, तू मुझे बता। एक बार डिस्कशन करो, खुद से बात करो
तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें ही आपको धीरे धीरे आपको नीट तक ले जाएंगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब लाइक नीट 2024 के अंदर 25 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था। अब आप मान के चलो कम से कम नीट 2025 के अंदर कम से कम 28 लाख स्टूडेंट होंगे जो कि आपका नीट 2025 का एग्ज़ाम देंगे, जिसके अंदर आप मान के चलो कम से कम 15% ड्रॉपर्स होंगे। एंड लाइक है ना, जितने 4 से 5 बार जो ड्रॉप ईयर्स ले चुके हैं उनका सिर्फ एक ही सपना है कि हमें MBBS करनी है, तो वो सारे स्टूडेंट होंगे। एंड लाइक फ्रेशर्स होंगे जो 12th के बाद आए, क्योंकि आपको पता है कि सीटें बहुत बढ़ रही हैं। लाइक आपको पता है सबसे पहले MCC ने इंडिविजुअल कॉलेजों में सीट बढ़ाई इस साल नीट 2024 काउंसलिंग में। उसके बाद फिर आपके महाराष्ट्र के अंदर कॉलेज की सीट बढ़ी, राजस्थान के अंदर बढ़ी, यूपी के अंदर इतने मेडिकल कॉलेजेस खुले। तो स्टूडेंट्स के अंदर एक होप जगी है कि हाँ, अगर इतनी सीटें बढ़ रही हैं तो मेरे चांसेस हैं कॉलेज मिलने के। तो ये एक बहुत बड़ा वो है जिससे कंसर्न है, जिससे स्टूडेंट वापस नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही सपना है कि उनको MBBS करनी है। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और इसको समझते हुए आपको कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये मत समझो कि नीट बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से काम करोगे, वेल प्रिपेयर्ड, वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन्ड और बिल्कुल आप कंसर्न रहोगे कि हम मुझे निकालना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। आपको पता है सिर्फ 6 से 7 महीने बचे हैं और आपको बहुत मेहनत करनी है। आपको पूरा दिन रात एक कर दो, अंडरग्राउंड हो जाओ 6-7 महीने के लिए और बिल्कुल तैयारी करो। मैं आपको बिल्कुल 1 to 1 बात कर रहा हूँ, जैसे एक बड़े भाई की तरह, बड़े भाई की तरह कि बस आपको करना है कि कैसे करना है, आपको गलतियाँ ढूंढनी है और उनको रेक्टिफाई करना है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए और कोई रॉकेट साइंस नहीं है नीट निकालना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल वेल मैनर्ड वे में तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं रुकने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन DM मी पर्सनली और माई इंस्टाग्राम अकाउंट और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग नीट। ये आप मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी हर जो डाउट है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मैं आपको बताऊँगा। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ कि कितनी जा सकती है, जो पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग, और जितने भी नई सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो कम से कम आप मान के चलो जनरल कैटेगरी के लिए आप 660 आप एक जो है स्कोर रख सकते हो। 660 एक्सपेक्टेड स्कोर है फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब ये प्लस माइनस भी हो सकता है, +-5-10 हो सकता है, बिकॉज इतना कोई कंफर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ अपन एक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर आप इतना टारगेट रख के अपने माइंड के अंदर तैयारी करते हो और इतना आप नंबर के ला रहे हो, तो आप यकीन मानो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको उस चीज़ को मेंटेन करना है फॉर ओनली दीज डेज। OBC के लिए 650 आप मान के चलो, EWS के लिए 640 मार्क्स, SC के लिए 560 एंड ST के लिए 540 मार्क्स। और ये कोई अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, क्योंकि अब नीट 2024 के अंदर जो देखा है उसके बाद आप मान के चलो ये नॉर्मल कट ऑफ होने वाली है फॉर द नीट 2025। सो बी रेडी फॉर द वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। आपको सीधी बात है। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्प हुई होगी और जो मैंने बताया उस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन माई वीडियो और यू कैन डायरेक्टली DM माई इंस्टाग्राम अकाउंट और माई टेलीग्राम चैनल। आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। दिस इज़ ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।